चेतना रेडियो 90.4 एफएम के जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा विषय है दूरसंचार सेवाएं एवं उपभोक्ता। इस विषय पर हमने उपभोक्ताओं की बेहतर दूरसंचार सेवाओं के लिए उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा की है। इसी श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। जी हां, एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो आपके ज्ञान पर आधारित है और उस ज्ञान चक्षु को जागृत करने के लिए आपने समाज में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना होगा। हम बेहतर दूरसंचार सेवाएं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें बढ़िया कॉल की कनेक्टिविटी प्राप्त हो, अर्थात जैसे ही हम किसी नंबर को डायल करें हमारा नंबर तुरंत डायल हो जाए। हमें जो फोन प्राप्त हो रहा है या जो फोन हम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बेहतर हो। हम चाहते हैं कि हमें जो डाटा प्राप्त हो रहा है उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो। हमारे मोबाइल फोन सेट हमारे आसपास के वातावरण में उपलब्ध दूरसंचार तरंगों के आधार पर कार्य करते हैं। हमारे मोबाइल सेट को जितनी बेहतर दूरसंचार तरंगें मिलेंगी, हमारे कॉल की क्वालिटी, हमारे डाटा की स्पीड उस पर निर्भर करेगी। और उसके लिए यह आवश्यक है कि दूरसंचार सेवा कंपनी जो आपके क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को प्रदत्त कर रही है उसका मोबाइल टावर लगा हुआ हो। समाज में बहुत से अंतर्निहित उद्देश्यों के लिए यह भ्रांति फैलाई जाती है कि किसी भी मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि किसी वैज्ञानिक तथ्य ने इस बात की पुष्टि की हो कि मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? मैं आपको अवगत करवा रहा हूं कि आज तक किसी वैज्ञानिक तथ्य ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन या तरंगें आपके या आपके आसपास के वातावरण या पशु पक्षियों के लिए हानिकारक हैं। इस संबंध में बहुत से वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय भी आ चुके हैं। लेकिन फिर भी मोबाइल टावर लगाने का अक्सर विरोध देखा जाता है। जरा विचार कीजिए, यदि मोबाइल टावर स्थापित नहीं होंगे आपके क्षेत्र में जिसमें आप मोबाइल फोन का उपयोग करना चाहते हैं, जिसका आनंद लेना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल के ऊपर निर्बाधित रूप से अपने फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको किसी भी मार्ग में आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी खत्म नहीं हो,
तो क्या यह संभव हो पाएगा कि मोबाइल टावर भी नहीं हो और आपको बेहतर दूरसंचार सेवाएं भी मिले? नहीं नहीं, यह कभी संभव नहीं हो सकता। मैं आपसे पुनः एक बात साझा करना चाहता हूं। आप रेडियो सुनते हैं, मेगाहर्ट्ज, शॉर्टवेव, एफएम। आप जानते हैं उनकी कितनी न्यूनतम मेगाहर्ट्ज की तरंगे होती हैं, और एक मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगें उससे भी कम होती हैं। आपको अक्सर अपनी चिकित्सा के लिए बहुत से चिकित्सीय परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि एक मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगें उनके मुकाबले बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति की हैं? समाज में ऐसे भ्रमों को फैलने नहीं दें, यह भी आपका उत्तरदायित्व है। अक्सर यह भ्रांति फैलाई जाती है कि जिस जगह मोबाइल टावर स्थापित हुआ उस जगह से पक्षी गायब हो गए। पक्षियों के गायब होने का कारण वह मोबाइल टावर नहीं है। पक्षी गायब होने का कारण हमारा प्रकृति के प्रति दोहन है। हमारी फसल के अधिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जा रही पेस्टिसाइड्स हैं। हमारी पक्षियों के प्रति अनदेखी है। मैं तो यह भी कहूंगा कि यदि आप चित्र तलाशेंगे और एक लंबे समय तक विभिन्न स्थानों पर मोबाइल टावर्स पर ध्यान देंगे तो उन मोबाइल टावर्स पर आपको पक्षियों के घोंसले मिल जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के पास ऐसे तथ्यात्मक प्रमाण हैं जिनके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सकता है कि यह रेडिएशन की भ्रांति, यह स्वास्थ्य के लिए मोबाइल टावर से निकलने वाले तरंगों के कारण हानि की बात केवल अंतर्निहित स्वार्थों के लिए फैलाई जाती है। जागरूक बने, विज्ञान को माने और विज्ञान का लाभ प्राप्त करें। आप सब 21वीं सदी के श्रोता हैं। 21वीं सदी में विज्ञान की प्रगति का लाभ उठाएं, आनंद लें। इसीलिए मैं संजय आर्य, उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं को पुनः कहूंगा, जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता, अलविदा। पुनः मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, नई बातचीत के साथ। धन्यवाद।